तो त्रिलोक झा जी और आदित्य झा जी, आप बहुत बहुत बधाई मैं आपको देता हूं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा सफल रहा है इतनी सर्दी में भी। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक महोदय, मंच पर उपस्थित आचार्य अनिल भट्ट जी, जिनको पिछले 25-30 सालों से आप हमारे साथ टीवी पर देखते रहे हैं, बहुत विद्वान हैं, और मंच पर उपस्थित सभी विद्वानगण और मेरे सामने उपस्थित दूर दराज से आए हुए सभी ज्योतिष बंधुओं, जो अच्छा श्रोता हो सकता है वो अच्छा वक्ता भी हो सकता है। अगर आप खाली ये भीड़ करने के लिए आते हैं तो मजा नहीं आता। मुझे याद आता है कि हम अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए 50-50 किलोमीटर दूर भागे चले जाते थे, क्योंकि उस समय हम कॉलेज में राजनीति करते थे, तो लगता था कि अटल जी की कुछ कान में बातें पड़ जाएं। फिर कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो फिर उनको सुनने के लिए जाते थे। मैं आज आपको बताऊंगा कि शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है 17 जनवरी को। अभी तो नजदीक वही आएगा, उससे पहले सूर्य संक्रांति है, तो सूर्य तो हर महीने अपनी संक्रांति करता है, लेकिन हाय तौबा तो शनि से होती है। टेंशन तो इसके नाम से ही होती है। इसके बारे में जानकारी दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले कहानी जरूर बताऊंगा। अच्छे श्रोता का बेनिफिट क्या है। ग्रह की गति यह कहती है कि जो ग्रह उच्च अवस्था में होता है वो सामने नीच अवस्था को देखता है, क्योंकि दोनों में आमने सामने फर्क होता है। ग्रह यह कहता है कि अगर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पैदा होगा तो बहुत बड़ा धूर्त भी पैदा होगा। अगर ओसामा बिन लादेन पैदा हुआ तो ओबामा भी पैदा हुआ। दोनों टक्कर के थे, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल और एक बहुत बड़ा राजा। ग्रह यह कहता है अगर कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी होगा तो बहुत बड़ा क्रिटिसाइजर भी होगा। यूट्यूब पर बहुत बड़े क्रिटिसाइजर भी मिलते हैं। तो महावीर जैन के जमाने की बात है। महावीर जैन के प्रवचनों में अहिंसा परमो धर्म छा गया था। उसी समय उनका नाम बड़ा था, तो उनके ही टक्कर का एक बहुत बड़ा चोर भी पैदा हुआ। दोनों टक्कर के चोर थे। अब चोर जो था वो मरने वाला था। मैंने ये बात इसलिए बताई आपको कि अगर आप बहुत अच्छे वक्ता हैं तो बहुत अच्छे श्रोता भी होंगे आप। चोर जो था उसका अंत समय आ गया, मरने लगा। जब मरने लगा तो सारे चोर इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा सरदार जाने वाला है, अब ताजपोशी इसके बेटे को कर देते हैं। उसकी ताजपोशी उसके बेटे को कर दी। जब जाने लगा तो सारे चोर इकट्ठे होकर बोले कि भाई तू अपने बेटे को कोई खास टिप्स तो दे के जा जिससे तेरा नाम रोशन करे ये। उन्होंने कहा बेटा बात सुन। कहता हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये महावीर जैन है, इसकी बातें मत सुन लेना। अगर इसकी बातें सुन ली तो तू चोरी छोड़ देगा, और तूने चोरी अगर छोड़ दी तो हमारा जो नाम है, काम धंधा है, जो हमारा सिस्टम है, सब खत्म हो जाएगा। उसने कहा ठीक है बापू, मैं महावीर जैन का कभी कोई प्रवचन नहीं सुनूंगा, जहां इसकी सभा होगी वहां से छोड़ के भाग जाऊंगा। और वो चोर जो था मर गया। उसके बेटे में बड़ा जोश था। उसने जोश जोश में सोचा वे छोटी मोटी चोरी क्या करूंगा, आदित्य झा के घर में जाऊं चोरी करूं, त्रिलोक झा के घर में जाऊं चोरी करूं।
बढ़िया है तो सीधा मैं राजा के यहाँ चोरी करता हूँ। उसने राजा के यहाँ चोरी करी, माल को लेकर के जंगल में चले गए। एक बरगद का पेड़ था बहुत बड़ा, उसकी दूसरी साइड पर वो 5-7 चोर अपना बंटवारा कर रहे थे। तो बरगद के पेड़ के दूसरी तरफ एक महात्मा लेटा हुआ था और उसका शिष्य उसके पैर दबा रहा था। तो शिष्य पूछता है, गुरुदेव आज महावीर जैन ने अपने प्रवचन में क्या बोला? उसने कहा, बेटा महावीर जैन ने आज प्रवचन में यह बोला कि जो दिव्य लोक की आत्माएं होती हैं, जो भूत प्रेत पिशाच और जो ऊपर से देव आते हैं, उनके पैर उल्टे होते हैं और मनुष्य के पैर सीधे होते हैं। अब ये बात उसके कान में पड़ गई, चोर के में। उन्होंने कहा, भाई अब तो पकड़े जाएंगे, भागो। और वो भागना शुरू कर देते हैं। क्यों कि पिताजी ने कहा था कि अगर संत की एक बाणी अगर कहीं कान में तेरे में पड़ गई तो तू उसी दिन पकड़ा जाएगा। भागते गए, सामने राजा की सेना आ गई, उसको पकड़ लिया, ले गए, जेल में डाल दिया। रोजाना मारा पीटा, उसको बड़ा तंग किया, टॉर्चर किया, लेकिन वो बताता नहीं, इतना पक्का चोर। राजा बड़ा परेशान हो गया कि माल चोरी हो गया खजाने में से और ये बताता है नहीं। उन्होंने एक डिक्लेरेशन कर दिया, घोषणा कर दी कि जो इस चोर से हां कराएगा चोरी का माल, उसको मैं 5 गांव इनाम में दूंगा। बड़े लोग आए, बड़ी कोशिश की, पर चोर पक्का चोर था, हां ना करके दे। एक बहरूपिया आता है, यानी बहुत सारे रूप बनाने वाला। वो आके राजा साहब को बोलता है, राजा साहब मैं इससे हां करा सकता हूं सारी चोरी। बोला, तू कैसे करा देगा जब सारे पुलिस अधिकारी, आईबी के अधिकारी, रॉ के अधिकारी, सीबीआई सीआईडी के कोई भी नहीं करा सका, तू कहां से करा देगा? उसने कहा, जी मैं करा दूंगा, बस मुझे 7 दिन दे दो। कहता ठीक है, 7 दिन दिए आपको। उन्होंने कहा 7 दिन तक इस चोर को सोने नहीं देना, और 7वें दिन मैं आऊंगा, और जैसे ही मैं आऊं वैसे ही जेल के एक एक ताले अपने आप खोलते चले जाना, और एक रथ मंगवा के रखवा देना जेल के सामने, गेट के सामने। राजा ने वही किया, 7 दिन तक चोर को सोने न दिया। जब सोने की कोशिश करता तो उसमें डंडा मार देते। उसकी नींद बहुत भयंकर थी, और आदमी की नींद जब खराब होती है ना तो बड़ा बेचैन होता है। वो चोर की हालत खराब हो चुकी थी, टूट चुका था। भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, अब तो तू मुझे उठा ले, 7 दिन हो गए सोए बगैर, रोज पिटता हूं मैं। हे प्रभु, कभी प्रभु का नाम नहीं लिया उसने। हे प्रभु तू आजा, अगर है तो आजा और मुझे ले जा। 7वें दिन जैसे ही वो कह रहा था हे प्रभु आजा आजा, तभी वो जो बहरूपिया था वो कृष्ण भगवान का रूप धर के और अपना सुदर्शन चक्र घुमाते हुए घुसता है। पहला दरवाजा खुल जाता है, फिर दूसरा खुल जाता है, ऐसे 7 दरवाजे खुल जाते हैं। उसने कहा बेटा तूने याद किया मुझे? बोला हाँ प्रभु, आपको याद किया, 7 दिन हो गए सोए बगैर, न खाना है न पीना है, बस अब मैं चाहता हूं मुझे यहां से मुक्ति मिल जाए। उसने कहा तथास्तु। पीछे चक्र घूम रहा है, कि मैं आ गया हूं ऊपर से, ये देख 7 घोड़े का पुष्पक विमान सामने खड़ा हुआ है, चल बैठ मेरे साथ। पर यह है कि पृथ्वी लोक का लेना देना, चोरी चकारी, झूठ, एरा फेरी, ये सब यहीं छोड़ के जानी पड़ेंगी तुझे। बोला ठीक है जी, सब छोड़ दूंगा। बोला बता कितनी चोरियां की हैं? बताना शुरू किया उसने। बताता रहा, सारी चोरियां गिनवा दी।
उनके राज दरबार में भी की है, राज दरबार में भी की है। जैसे ऐसे कर रहा था तो उसका ध्यान पैरों पे चला गया। पैर बहरूपिया के हमारे जैसे ही थे। उसने कहा, भाई दुष्ट, तू कृष्ण नहीं है, तू तो कोई बहरूपिया है। और चोर ने उसको पीटना शुरू कर दिया, बहरूपिये को। कहता, तू तो मेरे से उगलवा रहा था, अगर मैं सारी चोरी बता देता तो मैं तो जेल में जाता, मारा जाता, फांसी पे चढ़ा दिया जाता। और वो चोर बच गया। उसने राज दरबार की चोरी नहीं बताई, बाहर निकाल लिया, उसको पेश किया गया। राजा ने पूछा, भाई तूने सारी दुनिया भर की चोरी बता दी, तो तूने हमारे किले की चोरी क्यों नहीं बताई? उसने कहा, महाराज क्या बताऊं, मेरे बापू जब मरे थे ना, एक बात बोल के गए थे, संत की एक बाणी अगर कान में पड़ जाए तो जिंदगी बच जाती है। तब वहां एक साधु ने यह कहा था, जो दिव्य लोक की आत्माएं होती हैं उनके पैर उल्टे होते हैं, और इस बहरूपिया के पैर सीधे थे, इसलिए मैं बच गया, नहीं तो फांसी पर चढ़ जाता। इसलिए अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है।